गर्व है हमें अपनी मिट्टी के शान पर, कि गर्व है हमें अपनी मिट्टी के शान पर, नतमस्तक है हमें अपने वीरों के बलिदान पे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम अपना 100 डे आंसर राइटिंग चैलेंज का डे 23 शुरू करते हैं, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन लिया गया और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस सीमा तक भारतीय कृषकों के अनुरूप थी, व्याख्या करते हुए लाभ एवं हानि बताएं। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसको बताना है। फिर वो कृषकों के अनुरूप कैसे थी वो भी बताना है, नहीं थी वो भी बताना है, और इसकी लाभ और हानि दोनों बताना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के आर्थिक व्यवस्था पर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में क्या क्या प्रभाव पड़ा, है ना। जो भारत की इकोनॉमिक सिस्टम थी उस पर अंग्रेजों की क्या प्रभाव पड़ी थी, ये बताना है आप लोग को। आर्थिक निकास के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी जी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किस प्रकार उल्लेखित किया है, आप लोग को बताना है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि भारत में स्मार्ट शहर, शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दे को कैसे संबोधित करती है। यूपीएससी का PYQ है, जो 2025 में पूछा गया GS पेपर 1 में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या है, मतलब कृषि को छोड़ के जो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन से हैं, ये भारत में भौगोलिक व्यवस्था से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि भारत का जो भौगोलिक व्यवस्था है ना उससे किस प्रकार से ये संबंधित है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है और लिखना भी है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन तथा समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीपीय देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रहा है, उदाहरण सहित बताइए। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आप तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, हम ग्लोबल बॉयलिंग कह सकते हैं, है ना। और यह इसमें ग्लोबल बॉइलिंग से जो समुद्र स्तर में वृद्धि हो रहा है उससे जो द्वीपीय देश है, अपना भारत भी तो द्वीपीय देश है ना, तो किस प्रकार से उस पर खतरा जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ दिख रहा है चिली कितना बड़ा द्वीप है, ब्राज़ील भी है, इधर अफ्रीका के साउथ अफ्रीका पूरा द्वीपीय ही है, अपना भारत भी है उधर, है ना। आप लोग को बताना है इसमें। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं की सामाजिक पूंजी, जो महिलाओं की सामाजिक पूंजी होती है महिला सशक्तिकरण में तथा लैंगिक समानता को कैसे आगे बढ़ाती है। लैंगिक समानता का मतलब वही महिला और पुरुष में समानता, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वैश्वीकरण की क्षीण होने के साथ, मतलब वैश्वीकरण कम होने के साथ, ठीक है ना, शीत युद्ध के बाद की दुनिया जो USSR और USA के बीच में चल रही थी, है ना, मतलब बिना मार काट का युद्ध, ठीक है ना, दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद के स्थल बनती जा रही है। स्पष्ट करें किस प्रकार से लोग अपने अपने हित के लिए आजकल युद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वॉर नहीं लेकिन युद्ध तो चल ही रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।